क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइंड। इसका 6th लेसन है माय चाइल्डहुड। ये लेसन किसके बचपन के बारे में बताया गया है? APJ अब्दुल कलाम साहब के बचपन में। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक विंग्स ऑफ फायर से लिया है, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया है सिर्फ उनके बचपन के बारे में। वो बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम एक आइलैंड है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में ये दिया हुआ है, बिल्कुल इसके चारों तरफ सी है। तो वो ये कहते हैं कि उस समय पर वो मद्रास स्टेट में आता था और मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अपने फादर के बारे में वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं जैनालुब्दीन, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ही बुद्धिमान थे और दयालु थे। अपनी मदर आयशा माँ के बारे में कहते हैं वो कि वो जो थी वो बहुत दयालु थी और एक आदर्श हेल्पमेट थी उनके फादर की। वो ये कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि वो घर से ज़्यादा बाहर के लोगों का खाना डेली बनाती थी। अपने फैमिली के बारे में कहते हैं कि हम कई भाई बहन थे और मेरे पेरेंट्स काफ़ी लंबे और हैंडसम थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं काफ़ी साधारण सा दिखने वाला कम हाइट का बच्चा था। और हमारा जो घर था वो मस्जिद स्ट्रीट पर बना हुआ था, पक्का हाउस था, ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ। तो हमारा घर पक्का हाउस था जो कि, और हमारे पेरेंट्स हमको आवश्यकता की चीज़ें तो लेने देते थे, लेकिन कभी भी लग्जरीज़ के लिए वो मना कहते थे। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा बचपन है वो काफ़ी सिक्योर बचपन था, इमोशनली भी और चीज़ों के रूप में भी। मतलब मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी मिल जाती थी और मुझे पर्याप्त प्यार भी मिलता था। फिर वो बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो मुझे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वो ये बताते हैं कि जब शुरू हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से इमली के बीज की मांग क्यों बढ़ गई। और इमली आपने देखा होगा, इमली पेड़ों पर लगी रहती है, कॉमन ट्री है ये भी, और इसके जो बीज होते हैं उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। तो कलाम साहब ने क्या करना शुरू किया कि जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसे वो बीजों को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके उनके घर के पास जो किराना की दुकान थी वहाँ पर जाकर वो इस टैमरिंड सीड को बेच देते थे और इसके बेचने से उन्हें एक आना कमाई होती थी। और वो ये बताते हैं कि इस तरीके से मेरी पहली कमाई शुरू हुई। लेकिन ये कमाई थी, लेकिन एक वेतन नहीं था। फिर वो बताते हैं कि उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर रामेश्वरम में ट्रेन का स्टॉपेज रुक जाने से जो एक पेपर था, पेपर का नाम भी वो बताते हैं कि मैं सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ दिनमानी में पढ़ता था। दिनमानी एक तमिल न्यूज़पेपर है। तो पेपर इस रामेश्वरम में आना, रामेश्वरम में ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो जाने से पेपर की सप्लाई बंद हो जाती। तो उनका जो कज़िन था उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है, शमसुद्दीन को। तो वो जो है मदद करते हैं जाके कि स्टेशन चलती ट्रेन में से बंडल को कैच करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसके बदले में वो उन्हें पैसे देते थे। इस तरह से उनकी इनकम शुरू हुई। वो ये बताते हैं कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से कुछ गुण मिलते हैं, तो मुझे भी ऑनेस्टी और काइंडनेस का गुण अपने पेरेंट्स से मिला। अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि एक उनका दोस्त था रामनाथ शास्त्री, जो उसके फादर रामेश्वरम में एक बड़े पुजारी थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हिंदू होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी थी। और 3 दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये स्कूल दिख रहा है सामने, तो इस स्कूल में पढ़ते थे। तीनों दोस्तों के नाम बताते हैं, रामनाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। और इनके बीच में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। रामनाथ शास्त्री बाद में भी पुजारी बनते हैं और अलग अलग, एक कुक बनता है और एक जो है टूरिस्ट का जॉब करता है। वो बताते हैं कि शुरुआत से ही हमने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के बारे में एक साथ पढ़ा, और मैं जो राम कल्याणम सेरेमनी होता है उसमें भी जाया करता था, जो कि हमारे घर के पास के तालाब में होता है। लेकिन हमारे एक जो टीचर आए वो हमारे बीच में भेदभाव करने लगे, और उन्होंने जब मुझे एक हिंदू बच्चे के साथ पढ़ते हुए देखा, उन्होंने मुझे पीछे जाकर बैठने के लिए कहा। लेकिन
उस समय पर मुझे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे दोस्त को भी बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए जब मुझे पीछे भेजा गया। तो इस तरीके से जब उसकी आंखों में ये जो आंसू आ गए, ये मेरे लिए एक हमेशा का इम्प्रेशन हो गया, मतलब मैं ये उसे कभी नहीं भूलता हूँ। फिर वो बताते हैं कि ये एक टीचर थे, लेकिन इसके अलावा एक और टीचर थे जो ब्राह्मण थे, अय्यर फैमिली के। वो अपने धर्म को तो मानते थे, लेकिन वो कास्ट सिस्टम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। इंडिया में आपको पता है कि कास्ट सिस्टम चलता था, जिसमें अलग अलग कास्ट की अलग अलग ग्रेडिंग होती थी। तो वो इस सिस्टम को तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए वो एक बार कलाम को अपने घर बुलाते हैं, अपने स्टूडेंट को, और कहते हैं कि मेरे घर खाना खाने आना। जब वो खाना खाने पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक मुस्लिम बच्चा उनके पवित्र किचन को ख़राब करे, तो वो उनको खाना नहीं परसती है। लेकिन इससे उनके टीचर नाराज़ नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद अपने हाथों से उसको खाना खिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम नेक्स्ट टाइम फिर आना। जब कलाम साहब हिचकिचाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुमको सिस्टम को तोड़ना है, बदलना है, तो तुमको ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम जब वो जाते हैं तो उनकी पत्नी खाना परसती है, टीचर की पत्नी अय्यर की, और अपने हाथों से खुद खिलाती है। फिर इस तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, तब गांधी जी लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा करते हैं और ये कहते हैं कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि भारतीय लोग ही अपना भारत बनाएंगे, और पूरा देश एक उम्मीद से भर जाता है। कलाम साहब की इस समय तक स्कूल की पढ़ाई हो चुकी रहती है और वो चाहते हैं कि वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएं। तब वो उनकी मदर थोड़ा सा भावुक हो जाती हैं, तो उनके पेरेंट्स, उनके फादर उनको समझाते हैं कि नहीं, और इसके लिए वो एक फ़ेमस कोट बताते हैं खलील गिलबान का, कि खलील गिब्रान का, कि आप बच्चों को प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन उनके विचार उनके खुद के विचार होते हैं, तो आप इस तरह से उनको बांध नहीं सकते। इस तरह से वो इंस्पायर करते हैं और वो बाहर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। ओके, लेसन अच्छे से समझ